प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले फॉर 10th 11th 12th क्लास। एक, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दो, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर फार्मूले। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा और तीसरा फार्मूला हम पहले वाले फार्मूले से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार चौथा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से दो नए सूत्र बनते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा सूत्र है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो कि ऊपर वाले सूत्र से बनेगा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 सूत्र इन तीन सूत्रों से मिलकर बनते हैं, 1, 4 और 7। इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर दूसरी तरफ जा कर के स्क्वायर रूट भी बन जाता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक थीटा बराबर प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 11th क्लास में फार्मूलों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास ये कुछ एडवांस फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्लस माइनस ऑफ एंगल्स के तौर पर। प्लस माइनस ऑफ एंगल्स यहाँ हमारे पास है, देखिए, ए प्लस बी अर्थात प्लस ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हम इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला है साइन ए प्लस बी, जो बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्यारे बच्चों, इन दोनों को याद रखने का तरीका होता है प्लस साइन फार्मूलों में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस फार्मूलों में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऊपर वाले फार्मूला 6 और 5 और 6 को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर होता है 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। इन्हें याद रखने के लिए आप ध्यान रखें कि 10 प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस।
बाकी वैसा ही रहता है। 9वां फार्मूला इसी लाइन में है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी। ये फार्मूले 10 वाले फार्मूलों से के रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप। ध्यान रखें, प्लस वाले में इसमें ऊपर माइनस आएगा और माइनस वाले में ऊपर प्लस आएगा। ठीक है। अगली कैटेगरी में हम देखते हैं प्लस माइनस ऑफ रेशोज, अर्थात सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। लाइक पहला फार्मूला इस लाइन में है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इसके लिए ध्यान रखें कि प्लस वाले में पहले साइन आता है, माइनस वाले में पहले कॉज आता है। कॉज ए प्लस बी कॉज ए प्लस कॉज बी कॉज ए प्लस कॉज बी बराबर होता है 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। फोर्थ, कॉज ए माइनस कॉज बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ध्यान रखें, प्लस वाले में कॉज कॉज आता है, माइनस वाले में साइन साइन आता है, साथ में माइनस का साइन भी। पांचवा फार्मूला tan a प्लस tan b बराबर होता है साइन a प्लस बी अपॉन कॉज ए कॉज बी। tan a माइनस tan b बराबर होता है साइन a माइनस बी कॉज ए कॉज बी। याद रखें, प्लस वाले में बीच में प्लस आता है, माइनस वाले में बीच में माइनस आता है। कॉट ए कॉट बी साइन a प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी कॉट ए माइनस कॉट बी इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। अगली कैटेगरी में हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। फर्स्ट, साइन 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड, 2 कॉज ए कॉस साइन बी 2 कॉज ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड, 2 कॉज ए कॉस बी इक्वल टू होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। इसी लाइन में चौथा फार्मूला होता है हमारा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। पांचवा फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। छठा फार्मूला कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फार्मूले बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि इन फार्मूलों को याद करने में, अप्लाई करने में बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसके आगे की कैटेगरी में आता है मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मल्टीपल मतलब पहले साइन ए था बट अब यहाँ पे साइन 2a है, तो साइन 2a के हमारे पास दो फार्मूले हैं। साइन 2a का पहला फार्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए। दूसरा फार्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉज 2a के चार फार्मूले हैं। कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूले आपने देखे मल्टीपल एंगल ऑफ 2a एंगल। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल 3a। लाइक साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a इक्वल टू होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सीखेंगे
सिंगल एंगल फॉर्मूले। अभी जो हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले देखे हैं 2a वाले, इनके एंगल को अगर हाफ किया जाता है तो इनके फार्मूलों के एंगल भी हाफ हो जाते हैं। लाइक साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉज a, तो साइन a इक्वल टू होगा 2 साइन a बाई 2 कॉज a बाई 2। साइन a का दूसरा फार्मूला बनेगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2। इसी तरह से कॉस 2a वाले फार्मूलों का जब हम एंगल हाफ कर देंगे तो फार्मूलों के एंगल भी, राइट साइड के एंगल भी हाफ हो जाएंगे। जैसे कॉस a इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या कॉस a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या कॉस a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, कॉस a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2। इन्हें याद करने के लिए आप एक बार साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a के फॉर्मूले देखें, फिर उसके बाद आप इन फॉर्मूलों को देखें साइन a, कॉस a और टेन a। अब हम देखेंगे बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले। इस कैटेगरी में हम हाफ एंगल फॉर्मूले देखते हैं। पहला साइन a बाई 2 इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। ध्यान रखें साइन में ऊपर माइनस आता है, कॉस में ऊपर प्लस आता है, इसको ध्यान रखें। इन दोनों फार्मूलों की मदद से बनता है हमारा tan a बाई 2। tan a बाई 2 इन दोनों को डिवाइड करने पर आता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस a 1 प्लस कॉस a। फोर्थ 1 माइनस कॉस a को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस a को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। इसी लाइन में छठा फार्मूला है 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a इक्वल टू टेन स्क्वायर a बाई 2। इस फार्मूले को फार्मूला नंबर 4 और 5 को डिवाइड में रख के भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी लाइन में सातवां फार्मूला है 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a इक्वल टू टेन a बाई 2, 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a इक्वल टू कॉट a बाई 2। इसी लाइन में नौवां फार्मूला होता है 1 माइनस साइन a इक्वल टू साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 का होल स्क्वायर। 10वां फार्मूला 1 प्लस साइन a इक्वल टू साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का होल स्क्वायर। 11वां फार्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a को साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 लिखा जा सकता है। 12वां फार्मूला कॉस a माइनस साइन a कॉस a प्लस साइन a इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। ये सभी फार्मूले हाफ एंगल फार्मूले, ये फार्मूले बड़े बड़े सवालों को सीधे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल, ये वैल्यू टेबल हम 9th में भी सीखते हैं। 11th-12th में एक्सटेंडेड वैल्यू टेबल यूज़ की जाती है। लाइक हमारे पास स्पेसिफिक एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिनको रेडियन में 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं बेटा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। इसी तरह से हमारे सामने वैल्यू होती हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इसीलिए कॉसेक की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू को पलट दिया जाता है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल √2 होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 है तो कॉसेक 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। इस तरह से आप इस टेबल को ध्यानपूर्वक समझकर याद कर सकते हैं। बच्चों अब हम सीखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे सामने। इस कार्टेशियन प्लेन से पूरे प्लेन के 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं।
ये लेफ़्ट से शुरू करते हैं, राइट से शुरू करते हैं बेटा, राइट टू लेफ़्ट। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा होता है ऑल एंगल्स विच आर बिलो 90 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, या फिर पूरा एक पीरियड पूरा करके इसको 2π प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे जिनका एंगल 90 डिग्री से कम हो या 360 डिग्री से बड़ा हो? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे जिनका, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे जिनका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो या 180 से छोटा हो, पाई से छोटा हो, क्योंकि ये लाइन पाई होती है ये, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एंगल होते हैं 270 से छोटे और पाई से बड़े। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं 270 से बड़े और 2π से कम। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब है कि सभी रेशोज़ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी चारों की नेगेटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और बाकी रेशोज़ नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और बाकी की वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। इस दृष्टि से बेटा हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें याद करना है, ये हमें सवालों को करने में मदद करते हैं। लाइक साइन π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सभी की वैल्यू यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिख रही है 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूलों में। जब हम यहाँ देखते हैं साइन 2π प्लस थीटा, ये भी 2π प्लस थीटा हो या π/2 माइनस थीटा हो, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, इधर भी। लेकिन जब π/2 माइनस थीटा दिया होता है तब रेशो चेंज होती है, लेकिन जब क्वाड्रेंट में 2π दिया होता है जैसे 2π प्लस थीटा तो रेशो चेंज नहीं होती है। ध्यान से देखिए साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ रेशो बदल गई है, साइन से कॉस हो गई है, लेकिन साइन 2π प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर रेशो नहीं बदली है। ऐसा ही लास्ट में भी देख सकते हैं आप, कॉसेक π/2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यहाँ रेशो बदल रही है, लेकिन कॉसेक 2π प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ पर रेशो नहीं बदल रही है। जबकि π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है और 2π प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। इसी लाइन में बेटा हम आगे सीखेंगे, आगे है हमारे पास साइन 2π प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में। यहाँ पर साइन की वैल्यू जो कि है प्लस कॉस थीटा, लेकिन कॉस की वैल्यू कॉस π/2 प्लस थीटा, ये वैल्यू माइनस में है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पीछे देखा था कि कॉस और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है फर्स्ट फार्मूले में और सिक्स्थ फार्मूले में, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। साइन π/2 प्लस थीटा हो या साइन π माइनस थीटा हो, ये दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं और दोनों में ही साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। इसी तरह से आपको याद रखना है कि π/2 अगर दिया हो तो रेशो चेंज होगी, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, लेकिन अगर पाई दिया हो या 2π दिया हो तो रेशो चेंज नहीं होती है, रेशो साइन की साइन रहेगी, कॉस की कॉस रहेगी। इसी तरह से हम ये सारे फार्मूले सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। अगर आप इन सभी फार्मूलों को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको 11th और 12th की ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।